दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 87 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू ने टॉलस्टॉय आश्रम में विद्यार्थियों के आत्मिक शिक्षण के बारे में बताया है। औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा के साथ जब तक विद्यार्थी को आत्मिक शिक्षण न दिया जाए तब तक शिक्षा अधूरी रहती है। आधुनिक शिक्षा में धर्म के मूल तत्वों की जानकारी, चरित्र निर्माण और ईश्वर आराधना, इनके प्रति विद्यार्थियों में रुचि और समर्पण पैदा करना होता है। आत्मिक शिक्षा को जीवन के चतुर्थ आश्रम के लिए रखने के विचार मैंने सुन रखे हैं, लेकिन ऐसी विचारधारा से व्यक्ति को जीवन के चतुर्थ आश्रम में बुढ़ापा और दयनीय बालपन की पुनरावृत्ति के अलावा कुछ नहीं मिलता। आत्मिक शिक्षण देने के लिए शिक्षक का चाल चलन आदर्श होना चाहिए। शिक्षक यदि झूठ का आचरण करेगा तो विद्यार्थियों को कैसे सच्चा बना पाएगा। साथ ही उन्होंने एक विद्यार्थी के साथ हुए मार्मिक प्रसंग का भी जिक्र किया है। उन्होंने एक शैतान विद्यार्थी को छड़ी मारकर दंडित किया था। उस विद्यार्थी ने उनसे माफ़ी मांगी, पर बापू को उसे छड़ी मारने का दुख अंत तक हुआ और उन्होंने लिखा है कि ये मेरे अंदर की पशु वृत्ति थी, ऐसा उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने कभी भी इस प्रकार का दंड विद्यार्थियों को नहीं दिया। अब आगे अच्छे बुरे का एक साथ रहना। बापू लिखते हैं कि टॉलस्टॉय आश्रम में मिस्टर कैलनबेक ने मेरे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं विचार किया था। आश्रम के कुछ लड़के बहुत बदमाश प्रवृत्ति के थे। उन्हीं की संगत में मेरे 3 लड़के भी रहते थे, लेकिन मिस्टर कैलनबेक का ध्यान मेरे बच्चे और उन आवारा लड़कों के साथ रहने की तरफ था। एक दिन वो गुस्से से मुझसे बोले, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। इन आवारा बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी रहने दिया तो अपने बच्चों पर बुरा परिणाम होगा और वे भी बिगड़ने से नहीं बच सकेंगे। मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा, ये मुझे याद नहीं आता, लेकिन मैंने इसका शीघ्र उत्तर दिया, मेरे औरस लड़के और इन आवारा लड़कों में मैं भेद नहीं कर सकता। इस समय दोनों के लिए मेरी जवाबदारी एक सी है। ये लड़के मेरे कहने पर यहाँ आए हैं। यदि मैंने उन्हें पैसा दिया तो वो फिर जोहानिसबर्ग में जाकर वैसी ही परिस्थितियों में रहने लगेंगे। यहाँ आकर उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की है, ऐसा उनके माता पिता को यदि लगा तो इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है। और यहाँ रहने में उन्हें असुविधा ही हो रही है, ये आप भी जानते हैं। पर मेरा कर्तव्य स्पष्ट है, मुझे इनको यहीं रखना है, अर्थात मेरे लड़के भी इनके साथ ही रहेंगे। इसके अलावा हम और उससे श्रेष्ठ है। इस तरह का भेदभाव मैं आज से ही अपने बच्चों को क्यों सिखाऊं? इन परिस्थितियों में रहने से वे अच्छे बुरे की पहचान कर सकेंगे और समझदार बनेंगे। फिर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यदि मेरे लड़कों में कुछ अच्छे गुण होंगे तो उसका परिणाम साथ रहने वाले अन्य बच्चों पर भी होगा। कुछ भी हो, मुझे उन्हें यहीं रखना है। फिर उसमें कोई धोखा भी हो तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर कैलनबेक शांत हो गए। इसका परिणाम बुरा हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं आता,
और उनका थोड़ा भी मेरे बच्चों का थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ज़रूर मुझे दिखाई दिया। उनमें बड़ेपन की भावना जाती रही और वे सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख गए। इस तरह के अनुभवों से मैं यह कह सकता हूँ कि यदि माता पिता अपने बच्चों की देखरेख ठीक प्रकार से करें तो बुरी संगत का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अपने बच्चों को तिजोरी में बंद करके रखने से वे निर्दोष रहेंगे और बाहर रखने से बिगड़ जाएंगे, ऐसा कहीं भी नियम नहीं है। लेकिन यह सच है कि जहाँ अनेक प्रकार के लड़के लड़कियाँ साथ रहेंगे, वहाँ शिक्षक और माँ बाप के लिए उन पर नज़र रखना एक चुनौती की बात है। और यहीं ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।